हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा पर। और मैं हूं सुमित कुमार, आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो होगा। और जैसे कि मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस चैनल के माध्यम से द कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स करवाया जाएगा, तो उसी प्रॉमिस को नहीं तोड़ते हुए हमने आज एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। और हमने कल सीखे थे कि एक्सेल के जो सिंबल होता है वो हमने किस टाइप से कहाँ पे यूज़ करना है, और उसी प्रकार से आज का जो वीडियो है हमारा वो बेसिक एक्सेल के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरा कंसेप्ट एंड प्रूफ के साथ हम करके भी देखेंगे प्रैक्टिकल, तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। और ये जो हमारा होगा बिल्कुल बेसिक से होगा। क्या होगा? बिल्कुल हमारा बेसिक से होगा। जो हम आज करेंगे वो पूरे बेसिक से हमारा एक्सेल सीखेंगे। क्या क्या हो गया पूरे टॉपिक को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। पूरा टॉपिक को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल चलेंगे एक्सेल पे। एक्सेल शीट पे हम वो चीज़ को करके देखेंगे और फिर हम आगे की बातें करेंगे। ओके, सो कल के वीडियो आई होप कि समझ में आया होगा कि कल जो हमने सिंबल पर बात किए थे कि सिंबल कितने टाइप्स होता है, क्योंकि विदाउट सिंबल कुछ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन सिंबल। क्योंकि 50% जो हमारा फॉर्मूला बनता है, 50 क्या हम 90% कर सकते हैं, वो सिंबल के बेस बनता है। हर एक फॉर्मूला के अंदर में आपको सिंबल देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने कल बताया था, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, कर्ली ब्रैकेट, स्टार, मतलब जो भी बताया था वो हर एक फॉर्मूला को आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, तो आज कुछ बेसिक फॉर्मूला जो करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करेंगे, फिर हम एक्सेल शीट पर चलकर उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, सो हम जो बेसिक करेंगे वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे इक्वल टू सम। क्या करने वाले हम? सम A2 से लेकर के A20। जो हमने कल बताया था कि रेंज बनता है हमारा, हमने रेंज बना दिया। और रेंज बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमने कल के वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो हमने बता दिया था कि A2 यानी कि कॉलम रो मिलकर हमारा एक रेंज बनता है, जो कि रेंज यहाँ पे बना हुआ है। सम क्यों करते हैं? टोटल करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं हम? टोटल करने के लिए हम करते हैं सम। और फिर हम करेंगे प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है हमने कल बताया था कि किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले, चाहे फॉर्मूला छोटा हो चाहे फॉर्मूला बड़ा हो, हमें इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया A2 प्लस में A3। क्या ले लिया हमने? A2 प्लस में A3। दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है कि A2 प्लस में जो A3 हम लिए हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी यानी कि हमारा अगर डाटा A2 में नहीं G2 में है तो G2 प्लस में G3 हो सकता है। अगर वो J में है तो J2 हो सकता है। यानी कि जिसके सेल के अंदर में, जिस सेल के अंदर हमारा डाटा है वो रेंज वो सेल बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया प्लस, देन माइनस के लिए भी सेम, इक्वल टू A2 माइनस में A3। फिर हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, जिसको हम गुना बोलते हैं। A2 गुना के लिए हमने कल स्टार बताए थे कि स्टार के यूज कितने टाइप्स होता है, गुना करने के लिए, फिर सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए। वो सारी चीज़ हमने नेक्स्ट वीडियो, जिससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारा बेसिक है और इसलिए हमने पहले सिंबल पर काम किए थे, सिंबल पे समझाए थे, ताकि जो आगे की वीडियो है उसमें कोई डाउट ना हो। तो आज हम जो करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे A3, फिर देन हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड A2 डिवाइड बाय A3, और फिर करेंगे यहाँ पे हम, फिर यहाँ पे करने वाले हम यहाँ पे A2 हेलो, आप गौर लो चाहिए, बिकॉज क्लास था, कहीं क्लास लीजिए क्लास में से। हेलो, कहीं क्लास में करो, क्लास कर देने के बाद खत्म हो जाए तो ठीक। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड के बाद हम करेंगे यहाँ पे मिनिमम। तो मिनिमम के लिए पहले हम इक्वल टू डालना पड़ेगा, इसको मैं कट कर देता हूँ, इक्वल टू MIN मिनिमम। देन रेंज लेंगे A2 A20, देन यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। देन करेंगे हम मैक्सिमम A2 से लेकर A20, ठीक है। फिर हम करने वाले यहाँ पे इफ़ कंडीशन, ये जितने भी हो जाएगा फिर हम करेंगे इफ़ कंडीशन, जो कि इससे हम क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालेंगे। फिर हम करेंगे काउंट, काउंट करेंगे। काउंट कितने टाइप्स होता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर में काउंट हर एक फॉर्मूला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। काउंट कितने टाइप्स होता है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको ये सारी चीज़ बताने के बाद बताता हूँ। फिलहाल मैं चलता हूँ एक्सेल शीट पे, जितने भी मैंने बताया अभी आपको ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट इफ़ कंडीशन की तरफ, फिर करेंगे हम काउंट।
और फिर हम इसी प्रकार से हम बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। जैसे मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको द कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा तो करवाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें जितना भी कंटेंट तैयार करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े, हम मेहनत करूंगा, लेकिन आपको द कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करवा कर रहूँगा, ये मेरा वादा है। ओके, तो हम चलेंगे बिल्कुल जीरो से लेकर आपको हीरो बनाने के लिए। हमने ये जो कदम उठाया हो बिल्कुल जीरो से हीरो, अलग अलग टीचर के साथ। आपको कुछ दिन कल या फिर परसों से आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी चालू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर टैली भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला था कि द कंप्लीटर कोर्स है तो आपको करवाया जाएगा। ओके, फिलहाल मैं जो बताया हूँ इस चीज़ को मैं चलता हूँ एक्सेल पे, और एक्सेल पे मैं डिफाइन करके बताऊँगा, समझाऊँगा। ओके, मैं आ गया एक्सेल सीट पे और यहाँ पे कुछ लेता हूँ मार्क्स। जैसे मैंने यहाँ पे MARKS मार्क्स ले लिया, और मार्क्स लेने के बाद मैंने कुछ नंबर भी ले लेता हूँ। इस टाइप से हमने कुछ नंबर ले लिया। हमने यहाँ पे कर लिया इसको सेलेक्ट, और कर देता हूँ हाईलाइट, थोड़ा आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे कर दिया हाईलाइट। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हमें जो इस पर करना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हमें इससे पहले क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू SUM सम टाइप करेंगे। उसके बाद हमें लेना है रेंज। क्या लेंगे, रेंज A2 से लेकर A11, क्योंकि डाटा क्या हमारा A2 से लेकर A11 है। हमने यहाँ पे A2 से लेकर A11 ले लिया। अगर मान लो कि A2 के अंदर में न होकर अगर J के अंदर में है, J2 के अंदर में है, तो क्या होता, J2 से लेकर J11, J2 से लेकर J20, अगर K में है तो K2 से लेकर K20। ये जो रेंज है वो हमारा चेंज होता रहेगा। ये जो रेंज है हमारा वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया कि एक्सेल के अंदर में रो एंड कॉलम मिलकर हमारा एक रेंज बनाता है, और रेंज ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके सामने ये हमारा आउटपुट आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सम यानी कि टोटल वैल्यू करके आ चुका है। अगर ये 11 नहीं 100 होता, 100 मतलब 1000 होता, 1000 होता, 2000 होता, तो सबको ये टोटल कर देता। कंसेप्ट समझना है हमें कि सम का मतलब होता है टोटल करना, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो लाख हो, सबको टोटल करेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर प्लस करने के लिए नॉर्मली यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू, आप यहाँ पर चाहो तो नंबर टाइप कर सकते हो। जैसे कि हमने 4 प्लस में 4 इक्वल टू 8, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो 8 आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने 4 प्लस में 4 कर दिए। आप चाहो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कि 44 प्लस में 65, यानी कि जो रेंज है हमारा 44 यानी कि A2, 65 यानी A3। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, आपके सामने ये आउटपुट आ चुका है। दोनों का मतलब क्या समझे हम, कि हम चाहे तो टाइप कर सकते हैं, चाहे तो हम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, बात एक ही है। फिर सेम करेंगे माइनस इक्वल टू किसी भी नंबर को यहाँ पर हम ले सकते हैं। देन यहाँ पे माइनस क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे -3 कर दिए। अब इससे क्या हुआ कि 45 - 3, देन आपके सामने आ जाएगा 42। ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हम रेंज ले सकते हैं, मतलब नंबर, और नंबर हम खुद से टाइप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो कि किस लिए होता है, स्टार लगाने के लिए होता है। स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पे A2 यानी कि 45 मल्टीप्लाई A3 यानी कि 65, और एंटर प्रेस करते ही हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 2925। ये हमारा क्या है, तो मल्टीप्लाई करके आ गया। आप चाहो तो टाइप कर सकते हो। हमने यहाँ पे कर दिया 2 स्टार यानी कि मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो आप टाइप भी कर सकते हो, आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन के अंदर में, किस कंडीशन के अंदर में, किस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है, या फिर किस टाइप से हमें एक्सेल के फॉर्मूला को यूज करना है, उसी टाइप से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं लर्निंग नहीं सिखाऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा। क्योंकि एक बार सीखने के बाद आपसे कहीं भी डाटा दिया जाएगा तो आप 100% उसको आउटपुट निकाल सकते हो। ये मैं बेसिक फॉर्मूला, बेसिक वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, बेसिक एक्सेल के वीडियो में बता रहा हूँ। और यही चीज़ में एंडिंग जब हमारा एक्सेल ख़त्म होगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि इस प्रकार से कंसेप्ट समझ में आया नहीं। क्योंकि मैं आपको लर्निंग कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लर्निंग करो, याद करो। ओके, सो हमने यहाँ पर कर लिए मल्टीप्लाई, देन डिवाइड करने के लिए सेम करेंगे इक्वल टू, जैसे हमने कर दिए 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1।
चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने कर लिया यहाँ पे 44 यानी कि A4 और डिवाइड के सीन यानी कि हमने लगा दिया स्लैश और फिर ले ये 2 यानी कि क्या हो गया कि हमने 44 के अंदर में 2 से डिवाइड यानी कि भाग कर रहे हैं और हमारे पास आउटपुट 22 आ चुका है। तो यहाँ से हमने क्या समझे, हम यहाँ से ये समझे कि हम नंबर के साथ में क्या कर सकते हैं, तो रेंज भी ले सकते हैं और हम खुद से टाइप भी कर सकते हैं। आउटपुट हमारे पास सेम आने वाला है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मैक्सिमम मिनिमम करने वाले हैं। मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, जब हम मैक्सिमम निकालते हैं वो सबसे बड़ा वैल्यू निकालता है हमारा, और मिनिमम सबसे कम, ऐसे ही निकलता है भाई, मैक्सिमम बड़ा और मिनिमम छोटा। अब यहाँ पर होता है क्या है कि हम फिलहाल आपके एग्जाम्पल के लिए कुछ ही नंबर लिए हैं और कंपनी के अंदर में आपके पास 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, मतलब कुछ भी कितना भी हो सकता है। तो आपको भी सेम प्रोसेस करना है। जब आपसे बोला जाए कि भाई सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, और वो क्या है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है भाई, मार्क्स हो सकता है, किसी का सैलरी हो सकता है। अब मान लो कि कंपनी के अंदर में 50 क्या है एम्प्लॉय है, अब 50 में सबका अलग अलग सैलरी टाइप हुआ है। हमें ये निकालना है कि पूरे कंपनी के अंदर में सबसे ज़्यादा सैलरी किस बंदे का या फिर कितना है, तो हम लगा देंगे मैक्सिमम। आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे मिनिमम किसका सैलरी है, तो हम लगा देंगे मिनिमम। यानी कि कंसेप्ट क्या है कि चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो किसी का सैलरी हो, कुछ भी हो, जब आपसे ज़्यादा पूछे तो मैक्सिमम, जब आपसे कम पूछे तो मिनिमम। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ मैक्सिमम तो इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन, और इस प्रकार से हमने नंबर ले लिया क्या, तो ऑल, यानी कि जितना हमें निकालना है, तो हमें निकालना क्या है A2 से लेकर A11 के बीच में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया 65, यानी कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो हमारे पास 65 है। अगर आपको मिनिमम निकालना है तो इक्वल टू MIN मिनिमम, और हम यहाँ पे क्या करेंगे तो रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23, यानी कि सबसे कम वैल्यू आ गया। तो हमने क्या सीखे यहाँ से कि मैक्सिमम निकालने के लिए बड़ा निकालने के लिए मिनिमम, सबसे छोटा निकालने के लिए मैक्सिमम। बाकी आगे हम समझेंगे कि मैक्सिमम लार्ज में क्या अंतर होता है, मिनिमम स्मॉल में क्या अंतर होता है, ये हम जब समझेंगे जब फॉर्मूला का यूज करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे अब लार्ज और मिनिमम को, लार्ज और स्मॉल को छोड़ दो। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम पर आपको फोकस करना है कि इससे होता क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अभी हम क्या क्या कवर कर लिए, हमने यहाँ पे कवर किए सम, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। हमने यहाँ पे कर लिया सम करना, जो कि टोटल हो गया। हमने यहाँ पर सीखे मैक्सिमम निकालना, हमने यहाँ पर सीखे मिनिमम निकालना, हमने यहाँ पर सीख लिया क्या करना, तो ये आपका हो गया टोटल, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस। इस प्रकार से हमने डिवाइड करना सीख लिया, जो कि स्टार यूज करना, डिवाइड करना सीख लिया हमने। तो ये सारा चीज़ जो भी मैंने यहाँ पे नोट किया था वो ऑलमोस्ट मैंने सम टोटल कर लिया, प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, मिनिमम कर लिया और मैक्सिमम कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन करते हैं। अब इफ़ कंडीशन में क्या निकालेंगे, हम रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट हम सिंगल सब्जेक्ट पर भी निकालना सीखेंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट पर भी निकालना सीखेंगे। तो हम पहले इफ़ कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे काउंट के बारे में। ओके, तो हम चलते हैं एक्सेल सीट पे और यहाँ पर आने के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे मार्क्स। चलो इस मार्क्स में निकाल लेता हूँ, ये भी मार्क्स ही है। तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं फार्मूला। इस लगाने से पहले मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर लिया हो। आप लगाऊंगा यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या टाइप करूँगा, इक्वल टू इफ़ यदि क्या A2, यदि A2, या फिर आप ऐसे करो, इसको यहाँ नहीं यहाँ लगा लो, यहाँ लगा देता हूँ मैं। इक्वल टू इफ़ यदि क्या ले लिए A2, जो हमारा नंबर है वो नंबर ले लिए, ग्रेटर देन, आ गया ना सिंबल का यूज, आ गया ना, जो कि हमने कल बता दिया, हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि सिंबल का यूज हर एक फॉर्मूला में आपको देखने को मिलेगा। बिना सिंबल का तो एक्सेल है ही नहीं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन सिंबल, सिंबल पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जितने भी कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, जितने भी सिंबल है ना, हर एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कल बताया था कि एक्सेल का 90% जो भाग हमारा सिंबल पर डिपेंड करता है, और इसीलिए मैंने एक्सेल स्टार्ट करने से पहले सारे सिंबल को एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया था, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट पर काम करना है, न कि याद करने पे। अगर याद करवाना होता तो मैं आपको फॉर्मूला से
फार्मूला वाला डाटा यहाँ पे लाता, फार्मूला वाला सीट लाता, आपको दिखाता फार्मूला, देन आपको याद करने के लिए बोलता। बट ऐसा नहीं है। कल मैंने आपको समझाया कि सिंबल का यूज किस लिए होता है, ग्रेटर देन का यूज हम क्यों करते हैं, कॉमा का यूज हम क्यों करेंगे, इन्वर्टर कॉमा का यूज कहाँ पर होगा, अभी यूज आएगा, अभी फार्मूला के अंदर में सारी चीज़ आएगा। तो इस पर हम चलते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा पास, PASS पास, इन्वर्टर को हमने बंद कर दिया, फिर कॉमा सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे FAI फेल। क्या सही है? ना ना ना, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कल समझाया था एक्सेल के टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जब भी आप अल्फाबेट लोगे तो आपको इन्वर्टर कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लगा दूंगा इन्वर्टर कॉमा, और यहाँ भी लगा दूंगा इन्वर्टर कॉमा, देन हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे होता है क्या है कि मान लो हमारे पास 4-5 नहीं हजारों लाखों में डाटा है, क्या हम हजारों लाखों फॉर्मूला लगाएंगे निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर ऐसा करना होता तो फिर हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते, फिर कंप्यूटर का यूज होता ही नहीं। ओके, तो एक निकालने के बाद आपको जितने भी आउटपुट निकालना है, जितने भी डाटा का रिजल्ट निकालना है, हम क्या करेंगे, उसको लेकर सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपको निकालना हो, फिर कंट्रोल D यानी कि ड्रैग, जो पास है वो पास, जो फेल है वो फेल, आपके सामने आउटपुट आ चुका है। ये हम क्या सीखे, हमने यहाँ पर सीखे कि सिंगल जो मार्क्स है उसको हम या तो पास निकाल सकते हैं या फिर फेल निकाल सकते हैं। अब जो हम इफ कंडीशन करेंगे उसके अंदर में होगा कि भाई आपके पास मान लो कि 10th के अंदर में 5 सब्जेक्ट है, तो क्या होता है कि आप 5 के अंदर में पास हो गए तो आपका रिजल्ट पास आएगा। अगर आप 4 के अंदर में पास हो, अगर 1 के अंदर फेल हो तो आपका रिजल्ट भी फेल आएगा। तो वो हम सीखते करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स नंबर सब्जेक्ट नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैथ, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, मैं शॉर्ट में ले लो, आप शॉर्ट में मत लेना, पॉलिटिकल साइंस, और देन यहाँ पे लिख दिया मैंने होम साइंस। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। हाईलाइट कर लिया हमने। यहाँ पर मैंने ले लिया टोटल, TOTAL टोटल, और यहाँ पर ले लेता हूँ रिजल्ट, RESULT रिजल्ट। इसको भी कर देता हूँ हाईलाइट, मैंने कर दिया हाईलाइट। अब लेता हूँ मैं नंबर। नंबर में क्या ले लिया मैं, कुछ भी ले लो, 23 ले लिया हमने ले लिया 45, हमने ले लिया 67, हमने ले लिया 89, हमने ले लिया 45। अब यहाँ टोटल करना है तो क्या हम सबको जोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे? ना, हमने बता दिया आपको स्टार्टिंग में कि सम करने के लिए, भाई टोटल करने के लिए सम करते हैं और फिर लगाना है आपको फार्मूला। तो छोटे छोटे जो बेसिक फार्मूला मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए नहीं कि आपको ऑफिस में यूज होगा। ये जितने भी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि आपको ऑफिस में यूज करना पड़ेगा, इसलिए कि इसके बाद के जो फार्मूला आएगा ना उसके अंदर ये सारे चीज़ यूज होने वाला है। इसके बिना फिर आप फार्मूला नहीं बना सकते हो, और इसीलिए हमने बेसिक पॉइंट को लेकर चलते हैं। मैंने बोला ना कि आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, जीरो से बिल्कुल हीरो बनाएंगे, और इसके लिए मैंने आपको बेसिक पॉइंट से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, इक्वल टू सम, SUM सम, में ब्रैकेट ओपन करना है, और किसको करना है, तो जिसको हमें टोटल करना है तो हमने यहाँ पर ले लिए टोटल और एंटर प्रेस कर दिए। तो क्या आ गया टोटल हमारा 269, यानी कि सबको जोड़ने के बाद इतना आ चुका है। और रिजल्ट निकालने के लिए अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे अब देख सकते हो। अब देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इसमें क्या था, इसमें हमारा ये था कि सिंगल सब्जेक्ट के अंदर पास हो तो रिजल्ट पास आ जाए, अदरवाइज फेल। और यहाँ पे क्या है कि सिंगल नहीं, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, होम साइंस, सारे के अंदर में अगर पास है तो रिजल्ट पास आएगा, अगर किसी एक में फेल है तो रिजल्ट फेल आएगा। यानी कि क्या हो गया, यदि कम से कम सबके अंदर में पास होना चाहिए तो रिजल्ट पास आएगा, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो लगाना हमें इक्वल टू इफ लगाना है, और फिर मिनिमम मतलब मैंने बताया था कम से कम, यदि कम से कम, क्या कंसेप्ट कहता है कि क्या, तो हम बोलेंगे भाई सारे सब्जेक्ट, इफ कम से कम सारे सब्जेक्ट ब्रैकेट बंद करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगर सारे के अंदर में 33 या उससे बड़ा हो तो क्या हो, पास। यानी कि एक स्टेप कंप्लीट हो गया, देन आप सेपरेट करके लगाओ यहाँ पे। आगे चलो, आगे क्या करना है, पास हो तो पास अल्फ़ाबेट, यानी हमें इन्वर्टर कॉमा का यूज़ करना है। आ गया ना सिंबल का यूज, PASS पास, फिर यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा बंद करेंगे। क्यों बताने की जरूरत है, आप तो है नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हो, आप सीख चुके हो कि अल्फ़ाबेट होगा तो हमें इन्वर्टर कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर कॉमा
इन्वर्टर कॉमा क्या, FAI फेल, क्या फेल नंबर है ना, अल्फ़ाबेट है, क्योंकि आपको भी आँख है, आपको पता है भाई ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया हो क्या लगाना है, इन्वर्टर कॉमा। अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही आपके सामने आउटपुट आ जाएगा फेल। अरे फेल कैसे आ गया, फेल कैसा है बताओ, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर आपने फेल हो गए तो आपको रिजल्ट भी फेल आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फेल के मतलब कि भाई आप सारे सब्जेक्ट के अंदर पास करोगे तो आपको रिजल्ट पास आएगा, अगर किसी एक में फेल हुए तो आपका रिजल्ट भी फेल। तो हमने बता दिया भाई इफ़ कंडीशन। अब यहाँ पे देखो सारे के अंदर पास है ना, क्योंकि सबके अंदर में 33 से ऊपर है, लेकिन मैथ के अंदर में 23, और ऐसे भी मैथ के अंदर में बहुत सारा फेल होता है, तो हमने जानबूझ के मैथ के अंदर फेल कर दिया है। बाकी कोई बात नहीं, हमें फोकस करना है फॉर्मूला एंड कंसेप्ट पे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने सीख लिया कि भाई इफ़ कंडीशन टोटल पे कैसे निकालेंगे और सिंगल पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों इफ़ कंडीशन हमने यहाँ पे अच्छे तरह से समझे, और अच्छे तरह से हमने समझे कि भाई इसके अंदर में सिंबल का यूज हो रहा है और आगे भी होगा, इसीलिए आपको सिंबल को फोकस करना है। अगर नहीं देखे हो फर्स्ट वीडियो तो आपको पहले फर्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत है, और उसके बाद सेकेंड, क्योंकि इसके बाद हमारा जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उससे पहले आपको बेसिक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एक्सेल के फॉर्मूला को कंसेप्ट नहीं समझ सकते हो। ओके, सो हमारा इफ़ कंडीशन भी ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे काउंट के बारे में। काउंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसके लिए, एक्सेल के लिए, यानी कि एक एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा काउंट, और काउंट से हम बहुत कुछ करते हैं। आगे जब हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लुकअप, भी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, मतलब जितने भी फॉर्मूला करेंगे उसके अंदर में आपको काउंट का यूज देखने को मिलेगा। ओके, चलते हैं हम इस पे, और यहाँ आपको समझाते हैं कि काउंट कितने टाइप से होता है, कैसे क्या यूज होता है। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज, और फिर समझाऊंगा आपको काउंट के बारे में थोड़ा डिफिनेशन दे करके। ओके, इरेज कर दूँ इसको, चलो मैं इरेज करता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे इरेज कर दिया हूँ। अब मैं समझाता हूँ कि काउंट कितने टाइप से होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ काउंट इन एक्सेल। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टाइप ऑफ काउंट। देखो 5 टाइप से काउंट होता है, कितने टाइप से होता है, 5 टाइप ऑफ काउंट इन एक्सेल। ये पांचों टाइप जो काउंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे ध्यान देना है। ठीक है, पहला क्या हमारा काउंट, फिर क्या है हमारा काउंट ए, फिर क्या है काउंट ब्लैंक, फिर क्या है हमारा काउंट इफ, और देन काउंट इफ्स। ये जो पांचों टाइप का काउंट है, बस 5 ही आपको एक्सेल के अंदर में देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा काउंट नहीं होता है, इससे ज़्यादा काउंट नहीं होता है। 5 ही टाइप का जो काउंट है ना पूरे एक्सेल के अंदर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन के साथ में यूज होता है। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पांचों काउंट का मतलब क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझाने से पहले मैं उस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसका मतलब बताऊंगा, इससे होता क्या है, इससे क्या नहीं होगा, मैं सारी चीज़ आपको डिफाइन करके बताऊंगा, और उसके बाद आफ्टर डैट मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकल एक्सेल के सीट के अंदर में यूज करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे काउंट, यानी कि ओनली नंबर काउंट, ओनली नंबर काउंट। क्या होगा, ओनली नंबर काउंट। बात करेंगे काउंट ए के अंदर में तो क्या होगा, ऑल काउंट विदाउट ब्लैंक सेल, काउंट ब्लैंक यानी कि ओनली ब्लैंक सेल, ओनली ब्लैंक सेल। फिर हम करेंगे काउंट इफ, यानी कि ओनली प्रोडक्ट काउंट, और फिर हम करेंगे काउंट इफ यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट
मल्टीपल प्रोडक्ट काउंट, यानी कि काउंट मतलब ओनली नंबर काउंट करेगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट ए ऑल डाटा काउंट कर लेगा ब्लैंक को छोड़कर, यानी कि चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, इसके अंदर में जो होगा वो क्या होगा, सब कुछ काउंट करेगा, चाहे वो 1 2 3 न्यूमेरिकल, चाहे वो ABC अल्फ़ाबेट, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर, ये सब क्या है हमारा, ये स्पेशल कैरेक्टर है हमारा, तो ये सारी चीज़ काउंट कर लेगा किसके अंदर में, काउंट ए के अंदर में। काउंट ब्लैंक यानी कि ओनली ब्लैंक सेल, काउंट इफ ओनली प्रोडक्ट काउंट, काउंट इफ्स यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट काउंट। फिलहाल मैं क्या समझता हूँ अभी, तो काउंट ए, काउंट ब्लैंक सिंगल यूज है, ये आपको समझ आ जाता हो, इसको मैं डिफाइन करके एक्सेल पर दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे काउंट इफ के, क्योंकि काउंट इफ के बहुत सारे फॉर्मूला है अलग अलग टाइप से, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम काउंट इफ एंड काउंट इफ्स को अच्छे तरह से कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको तीनों कंप्लीट कर देता हूँ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। ओके, सो हम चलते हैं एक्सेल सीट पे, हमने एक्सेल सीट पर आ गया हो, समझाता हूँ काउंट क्या होता है। इससे पहले मैं कुछ इस सेल को मैं कर देता हूँ हाईलाइट, हमने हाईलाइट कर दिया, इसके अंदर में कुछ नंबर ले लिया, कुछ अल्फ़ाबेट ले लिया हमने, कुछ नंबर ले लिया हमने, कुछ स्पेशल कैरेक्टर $, ये सब मैंने कुछ ले लिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, काउंट इक्वल टू COUNT काउंट, हमने क्या ले लिया, पूरा रेंज ले लिया और हमने कर दिया यहाँ पे एंटर। आउटपुट क्या आ गया, 1। मैंने आपको समझाया था ना कि काउंट से क्या होता है, ओनली नंबर काउंट। तो पूरे सेल के अंदर में कितना ऐसा सेल है जिसके अंदर नंबर है, एक ही है ना, इसके अंदर में ये काउंट नहीं करेगा कि नंबर कितना है, इसमें काउंट करेगा कि सेल के अंदर में नंबर कितना टाइप हुआ है, मतलब कितना ऐसा सेल है जिसके अंदर में नंबर काउंट हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे काउंट ए, यानी कि ऑल काउंट करेगा, चाहे सब कुछ हो, ब्लैंक को छोड़कर। तो हम लगाएंगे यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ओके एंटर कर दिया। क्या आ गया, 7, यानी कि 2 4 6 और 7। बाकी जो ब्लैंक है वो काउंट नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब ही होता है भाई ब्लैंक काउंट नहीं करेगा, सब कुछ कर लेगा। तो ब्लैंक के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, इक्वल टू काउंट, ये रहा ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, देन हम सेलेक्ट कर लूँगा और इसके अंदर में जितना ही ब्लैंक है, यानी कि ब्लैंक तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 आ चुका है। क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे I9 नहीं I10 कर देता हूँ तो क्या होगा, I10, यानी कि एक ब्लैंक आ चुका है, एक ब्लैंक हमारा आ चुका है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में समझाया हो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में बता सकते हो कि भाई ये डाउट है, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। और मैंने आज जो किए हैं वो क्या क्या कर लिया हमने यहाँ पे सीख लिया काउंट ए, काउंट ब्लैंक। बाकी जो काउंट इफ एंड काउंट इफ का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर करेंगे अच्छे तरह से। फिलहाल के लिए दोस्तों जो भी मैं समझाया हूँ उसको अच्छे तरह से आप कर लेना। बाकी अगर आपको ये समझ नहीं आए तो इससे पहले वाला वीडियो आप एक बार देखना और उसके बाद फिर ये देखना है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।